आपको ईपीएल प्लेयर्स के स्टैंडर्ड के बारे में क्या पता चला उस एक हफ्ते में? मुझे लगा बॉस ये जो है ये रियल फुटबॉल है। जो ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं ये फुटबॉल आ, हमारे वहाँ पे नहीं है, हमारे देश में नहीं है ये फुटबॉल। जो ये फुटबॉल खेल रहे हैं ये असली फुटबॉल है और ये मुझे चाहिए कि एटलीस्ट अ टेस्ट ऑफ इट, एटलीस्ट मतलब आप सूरज को छू नहीं सकते पर आप ट्राई तो करेंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग के जो प्लेयर्स थे उनकी टेक्निकलिटी, उनकी डिसीजन मेकिंग, उनकी पेस ऑन द बॉल, ऑफ द बॉल, मतलब एक डिफरेंट, आप ऐसे लगता था भी एक डिफरेंट प्लानट पे आ गए आप। और द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन नेचर और जो जो हमारी फिज़िकलिटी है वो इतनी ब्यूटीफुल है कि मैंने जब फर्स्ट 2 दिन में ट्रेनिंग की मुझे लगा यार ये मैं मैच नहीं कर पाऊँगा, ये बहुत ही डिफरेंट लेवल चल रहा है अभी। बट आफ्टर डे 3, डे 4, डे 5 मुझे ऐसे लग रहा था कि यार आई एम गेटिंग देयर, मैं मैच कर पा रहा हूँ, ये जो स्पीड है मुझे अभी ठीक लग रही है। एंड तब मुझे ऐसे लगा कि यही चीज़ मुझे चाहिए, क्योंकि अगर प्रीमियर लीग के प्लेयर्स इतना अच्छा खेल सकते हैं और ये काफ़ी सालों से इधर है, ये इधर ही पैदा हुए हैं, इनकी जो लेवल ऑफ फुटबॉल स्किल्स है, नॉलेज है, बहुत अच्छी है। हमें ये सब नहीं मिला, पर अगर मैं यहाँ पे सही टाइम पे आ जाऊँगा और यहाँ मैं 6 महीने, 1 साल, 2 साल लगाऊंगा तो मैं भी ये लेवल पे आ सकता हूँ। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी एक एक्सप्लोरेशन, एक नॉलेज मिली मुझे वहाँ जाके। एक सपना है यार कि इंडियन प्लेयर्स ईपीएल में दिखे हमें। और डेफिनेटली आई एम श्योर यू आल्सो फील द सेम। हाँ, एंड आई थिंक द क्लोजेस्ट वन आफ्टर बाईचुंग भाई वॉज सुनील भाई। एंड उनकी भी ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली जो भी था एफए के साथ डिसीजंस एंड स्टफ लाइक दैट डिडंट हैपन। एंड काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आई एम श्योर यू मस्ट नो कि यू नो द रैंकिंग ऑफ द नेशन हैज़ टू बी इन टॉप 70 वॉट एवर। मे बी वो रूल्स अभी हट गए होंगे या कुछ हुआ होगा, बट स्टिल देर आर मैनी हर्डल्स जो आपको क्रॉस करने पड़ेंगे उधर पहुंचने के लिए। बट इट्स स्टिल अ ड्रीम विच कैन बी अचीव, मतलब हो सकता है पर शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर शॉर्टकट हुआ तो वो सस्टेन नहीं होगा। शॉर्टकट मतलब तो मैनचेस्टर सिटी ने डिसाइड कर लिया इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ हमारे बहुत सारे फैंस हैं, रणबीर भी देखता है, मैं भी देखता हूँ, ठीक है, सब लोग फुटबॉल देखते हैं और इसको आगे बढ़ाने के लिए क्यों नहीं हम एक प्लेयर लेके आते हैं, ठीक है, इंडिया से, एंड जस्ट टू टैप इनटू द मार्केट। मतलब वो लोग कहते हैं भी हाँ यार ये बच्चे को लेके आते हैं, इसको हम लोग 1 मिनट खिलाएंगे, प्रीमियर लीग में हम लोग 5-0 जीत रहे हैं, चल बेटे तू भी खेल ले, ऐसे हो गया इंडिया का प्लेयर प्रीमियर लीग में। बट क्या वो सस्टेनेबल है? नहीं। जब तक आप वहाँ जाके उनके लेवल पे नहीं आते हो तब तक आप वहाँ सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो आपको 10th फ्लोर तक जाने के लिए जो 10 फ्लोर्स हैं सीढ़ियों से चढ़ने पड़ेंगे पहले, लिफ्ट लेके जाना बहुत आसान है, तो वो सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। आप 3rd डिवीज़न जाओ, 2nd डिवीज़न जाओ, वहाँ 1 साल काटो, 2 साल काटो, वहाँ से आगे 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 जाते ऐसे अगर जाएंगे तब हमारी फुटबॉल की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रॉब्ली सोल्यूशन यही है कि बहुत सारे बच्चों को उनकी अकेडमीज में भर्ती करना चाहिए। 100%, 100%। एंड यही चीज़ में मेंटालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो बच्चे शायद 11 साल के होंगे, 12 साल के होंगे, एग्जैक्टली। क्या उनमें वो ब्रेवरी है वहाँ जाने को? इवन इफ 11 साल के बच्चे नहीं हैं, 12 साल के बच्चे नहीं हैं, क्योंकि मुश्किल होता है एक बच्चे को अपने घर से निकाल के बाहर लेके जाना, इजी नहीं है, ठीक है, पेरेंट्स को भी इजी नहीं है, बच्चे को तो ऑब्वियसली इजी नहीं है। बट इवन इफ़ यू आर 15-16 ईयर ओल्ड, ठीक है, मैं 15 साल का था जब मैं घर से निकल गया था और मैं 6-6 महीने 7-7 महीने घर नहीं आता था। आई विश कि वो 15 साल या 16 साल का जब मैं था मैं एवर्टन गया होता, मैं नॉर्वे की किसी एकेडमी में गया होता। तो अगर मैं वहाँ होता 15-16 ईयर्स एज से लेके अभी तक, तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता मेरी क्वालिटी में। मैं शायद प्रीमियर लीग में खेल रहा होता, मैं शायद नहीं भी खेल रहा होता, पर मैं कहीं
अच्छा ही खेल रहा होता, मेरा जो फुटबॉल का लेवल आज है इससे 10 गुना अच्छा होता, 100%। पता है हर कोई भारतीय फुटबॉलर उसको ये पूछता है कि भारत वर्ल्ड कप में कब दिखाई देगा. आई थिंक द एक्चुअल क्वेश्चन शुड बी भारतीय प्लेयर्स यूरोपियन लीग्स में कब खेलेंगे. वो दैट्स द स्टेपिंग स्टोन. एंड फिर इफ वी ब्रेक दैट डाउन मोर, एक और स्टेपिंग स्टोन ये होना चाहिए कि यार साउथ कोरिया को स्टडी करो. क्योंकि मुझे याद है जब मैं 9 साल का था, 2002 वर्ल्ड कप था जो ब्राजील ने जीता था. साउथ कोरिया सेमीफाइनल्स तक पहुंचा था. एंड साउथ कोरिया इतनी अच्छी टीम नहीं थी पर वो होस्ट नेशन थी तभी. एंड उसके बाद पाक जी संग निकल के आए, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेले एंड ही वाज अ की प्लेयर फॉर यूनाइटेड. उनके बाद ह्यूमन सॉन आए जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर बने, जिनका ओवरऑल फीफा में 90 तक गया. 100%. तो आई फील कि वी नीड टू फॉलो दैट सेम पैटर्न कि यार भरो. और बीच में ना बहुत सारे कोरियन और जापानीज प्लेयर्स खेले हैं यूरोपियन लीग्स में, फिर जाके एक ह्यूमन सॉन निकला. ये पॉइंट जो आपने बोला है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. पाक या सोन प्रीमियर लीग में होना ऑब्वियसली इट्स अ बिग थिंग, अच्छी थिंग है, बहुत अच्छी चीज़ है. बट वो जो 100 प्लेयर पार्क के साथ वो सेम टाइम में बाहर थे, ऑब्वियसली सोन या पार्क सीधा मैनचेस्टर यूनाइटेड तो नहीं गए, सीधा टॉटनहम तो नहीं गए, वो कहीं और खेले ना, पहले जर्मनी में खेले या कहीं भी खेले. वो ज़रूरी है. जब तक वो चीज़ हमारे देश से नहीं होगी तब तक थोड़ा मुश्किल है. क्योंकि जो लेवल पे हम लोग अभी फ़ुटबॉल खेल रहे हैं, फॉर एग्जांपल ISL में खेल रहे हैं या नेशनल टीम में खेल रहे हैं, वो लेवल की नहीं है जहाँ हम जाना चाहते हैं, जहाँ वर्ल्ड कप फुटबॉल खेली जा रही है. तो वो जैसे लोगों के साथ आप रहते हो, कहते हैं ना, जैसे लोगों के साथ आप रहते हो आप वैसे बन जाते हो. जैसे आपके दोस्त हैं आप वैसे बन जाते हो, जिनके साथ आप काम करते हो वैसे बन जाते हो. ठीक है. सो ये एक चीज़ है जो हमें सोचनी चाहिए. साउथ कोरिया, जापान, सऊदी अरेबिया और प्रॉब्ली ईरान, ये 4 अभी आइकॉनिक एशियन कंट्रीज हैं. डेफिनेटली. हाउ फार अहेड आर दे ऑफ अस? यू कांट पुट अ नंबर. मतलब आप बता नहीं सकते भी कितने साल आगे हैं. आप वो छोड़िए, वो तो टॉप 4 हैं, टॉप 5 हैं. आप वियतनाम पकड़ लीजिए, आप थाईलैंड पकड़ लीजिए, आप UAE पकड़ लीजिए. ऑब्वियसली इनके पास जो सिस्टम है जहाँ से वो बाहर के प्लेयर्स लेके आ सकते हैं फ्रॉम वियतनामीज ओरिजिन एंड स्टफ लाइक दैट, वो हेल्प करता है. बट उनकी जो वैल्यूज़ है, उनका जो सिस्टम है, हाउ प्रॉपर इट इज़, वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या फॉलो कर रहे हैं, उनका एक ब्लूप्रिंट है जो वो लोग रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं. वो चीज़ क्या हम कर रहे हैं? क्या हम लोग पूरी ड्यू डिलिजेंस से काम कर रहे हैं? इट्स वेरी इजी. मतलब बहुत इजी है, बहुत आसान है किसी को बोलना कि यार मतलब प्लेयर्स ख़राब है, कोच ख़राब है, ये लोग वर्ल्ड कप नहीं खेलते, ये लोग जीतते नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. ठीक है, प्लेयर्स डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल है, कोच भी रिस्पॉन्सिबल है, बॉल बॉय भी रिस्पॉन्सिबल है, जो फेडरेशन में काम कर रहे हैं वो लोग भी रिस्पॉन्सिबल है, जो स्टेट FA में काम कर रहे हैं वो लोग भी रिस्पॉन्सिबल है. जब यहाँ से लेके यहाँ तक सब लोग अपना काम अच्छे से करेंगे तब हमारे चांसेस आगे बढ़ने के ज़्यादा अच्छे हैं. आप वहाँ भी खेले हो, यहाँ भी खेले हो, ठीक है. आई अंडरस्टूड कि आप क्या कह रहे हो यूरोपियन लीग्स के बारे में, इन टर्म्स ऑफ स्पीड, इन टर्म्स ऑफ बीइंग यूज्ड टू दैट मेंटालिटी ऑफ स्पीड वगैरह. बट ये सारी चीज़ें आई फील ट्रेनेबल होती है. टैलेंट शायद ट्रेनेबल नहीं होता. इंटरनेशनल फुटबॉल सर्किट्स में नैरेटिव ये है कि यार भारत की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, आई एम श्योर देयर इज नो लैक ऑफ टैलेंट. आप अग्री करते हो? टैलेंट है, बहुत सारे लोगों में टैलेंट है. मैं जिस क्लब में हूँ और मैंने कई लड़के देखे हैं, द थिंग्स दैट दे डू समटाइम्स, मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर के प्लेयर्स कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, कुछ हमारे प्लेयर्स भी कर सकते हैं. बट आप कैसे एटमॉस्फेयर में, कैसे इन्वायरमेंट में, वो मैटर करता है. अगेन आप किन के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो, किसके अगेंस्ट खेल रहे हो, वो मैटर करता है. जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचने के लिए हम लोगों को यहाँ से निकल के एक अच्छे लेवल पे जाके खेलना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, अच्छा खाना खाना पड़ेगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल जोन में रहना पड़ेगा, कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो आपको घर में नहीं सीखने को मिलेंगी. ईजी है ना, थोड़ा घर पे ईजी है. यहाँ पे काम करने के लिए भी लोग हैं, ठीक है, मम्मी पापा भी है, सिस्टर भी है, ब्रदर भी है, दोस्त भी है. पर बाहर जब आप अकेले रहेंगे
तब आपकी मेंटालिटी चेक होगी ना सर्वाइव करने के लिए, कि आपको उठ के ट्रेनिंग भी करनी है, वापस आना है, घर पे भी कोई नहीं है, कोई फ़ोन नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं है, खाना भी बनाना है। ये सब चीज़ें कौन सिखाता है यहाँ पे? पर अगर चिलियन प्लेयर्स, अमेरिकन प्लेयर्स, सेनेगलीज प्लेयर्स, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ने ये किया है, हम भी कर सकते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे उनकी सिचुएशंस कितनी ख़राब है हमारे से। जो साउथ अमेरिकन प्लेयर्स हैं, जो अफ्रीकन प्लेयर्स हैं, वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, उनकी सिचुएशंस, उनके बैकग्राउंड्स आर वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब बहुत सिमिलर है। इंडिया में भी 95% टू 97% ऑफ द प्लेयर्स, हम लोग हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। बहुत सारे प्लेयर्स की तो नेसेसिटी है कि यार ये एक एवेन्यू मिल गया पैसे कमाने का, और पहली चीज़ लड़के क्या करते हैं, घर बना के देते हैं अपने पेरेंट्स को कि आप रेंटल से निकलिए, ये लीजिए घर, कि मेरा गांव में मेरा एक घर तो हो गया एटलीस्ट। तो उनके नज़रिए से भी समझना इम्पोर्टेंट है, बट वो अवेयरनेस नहीं है, वो प्लेटफॉर्म नहीं है, वो जैसे आप कह रहे हो ना कि मैंने 100 प्लेयर लेके जाने बाहर, वैसे वाला कोई स्काउटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्काउट्स हैं जो अफ्रीका में बेस किया हुआ है, उन्होंने साउथ अमेरिका में बेस किया हुआ है, वहाँ से बच्चों को लेके आते हैं, यूरोप अकेडमीज़ में रखते हैं, ट्रेन करते हैं। पर यहाँ से कितने लोग लेके जा रहे हैं जो अपना खुद का पैसा लगा के लेके जा रहे हैं? बहुत इजी है, मतलब आप बच्चों की एडमिशन कराइए, है ना, फीस दीजिए, बार्सिलोना अकेडमी, दिस अकेडमी, वॉट एवर अकेडमी, कम ट्रेन विद दिस अकेडमी, यू विल गेट दिस एंड दैट। बट क्या आप खुद इन्वेस्ट करके उनको लेके जा रहे हो बाहर, उनको वो ट्रेनिंग दे रहे हो? नहीं, इट्स नॉट हैपनिंग ऑन दैट स्केल। आप और मैं ऑलमोस्ट सेम एज के हैं। जब हम 70-80 साल के होंगे, वी शुड बी लिविंग इन अ रियलिटी जहाँ बहुत सारे भारतीय प्लेयर्स खेल रहे हैं दुनिया भर के लीग्स में। वही तो एम है। आप ये देखिए कि जब मैं वापस आया था, मैं 2014 से 2017 तक बाहर खेला, ठीक है, और मुझे लगा कि यार मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, होपफुली ये दरवाजे खोलेगा कि मैं बाहर गया हूँ। होपफुली बहुत सारे प्लेयर्स को लगेगा कि हाँ यार, ये बंदे ने वहाँ जाके दरवाज़ा खोला है, कि फ्लड गेट्स विल ओपन, बहुत सारे प्लेयर्स सोचेंगे हमें भी बाहर जाना है, बाहर जाएंगे। बट मेरे दिमाग में नाम आ भी नहीं रहे हैं। कितने प्लेयर्स गए बाहर, कितने प्लेयर्स उधर 6 महीने से ज़्यादा रहे, 2 साल से ज़्यादा रहे? कोई नहीं। और ये एक सैड रियलिटी है। अगेन, ये प्लेयर्स की गलती नहीं है, बहुत सारे प्लेयर्स की नेसेसिटी है, जो उनको अभी मिल रहा है वो उससे अपनी लाइफ बेटर करें। उनके पास वो एजुकेशन, वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो यार ये प्रॉब्लम है, इससे आगे की प्रॉब्लम का सोचें, ठीक है। उनको यह भी खाने के वांदे ना हो, रहने के वांदे ना हो, पेरेंट्स की लाइफ अच्छी कर दूं, ठीक है, फिर देखता हूँ। वो नहीं सोच रहा कि मुझे मैनचेस्टर यूनाइटेड में जाके खेलना है, पर उसके पैसे कहाँ से आएंगे, कौन लेके जाएगा मेरे को? अगर मैं आज बोलता हूँ कि यार ये एक 10 साल का बच्चा है, बहुत अच्छा खेलता है, यू नो, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, पर फुटबॉल बहुत अच्छी खेलता है, ठीक है, उसकी लाइफ मैं बेटर करूँगा, मैं उसको लेके जाऊँगा बाहर, उसको वहाँ रखूँगा, मैं उसको खाना भी मैं खिलाऊँगा, एकेडमी में ट्रेनिंग भी मैं दिलाऊँगा, तब जाके वो अच्छे एक लेवल पे खेल के ट्रेन करके शायद प्लेयर बने। क्योंकि यू नो सक्सेस रेट ऑफ नॉट एवरी प्लेयर इज़ गोइंग टू बी ग्रेट। 10 में से 2 ही निकलेंगे, सबकी मेंटालिटी अच्छी नहीं है, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। हाल ही में हमारा एक क्लिप वायरल गया था जहाँ जॉन एब्राहम ने कुछ कहा ब्यूरोक्रेसी के बारे में। मैं आपसे सवाल तो नहीं पूछूंगा इसके बारे में, बस ये कहूँगा कि आई थिंक हमारे देश के जो सबसे पावरफुल लोग हैं, अरबपति वगैरह वगैरह, पॉलिटिशियंस, उन्हें फुटबॉल की दुनिया में घुस कर चीज़ों की साफ सफाई करनी चाहिए ताकि इंडिया फुटबॉल में और ज़्यादा बेहतर हो जाए। और यहाँ एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है कि वी नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन अ वर्ल्ड स्टेज, और इंडिया में है वो टैलेंट, बस ये प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए। डेफिनेटली यार, आई मीन पहले तो जॉन सर सेइंग दैट, और अब बाहर आके पब्लिकली फुटबॉल को इंडोर्स करना, उसमें इन्वेस्ट करना, इट्स नॉट इजी, और वो कर रहे हैं खुद से, बहुत बड़ी चीज़ है, एंड वेरी थैंकफुल एंड वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ दैट। एंड सेकंड थिंग, ऑब्वियसली
आई मीन जब आपके पास गवर्नमेंट बैकिंग है, जब आपके पास फुल पॉलिटिकल बैकिंग है ऑफ एनीथिंग, मतलब स्पोर्ट्स में अगर एक स्पोर्ट पकड़ लीजिए, फुटबॉल बोल दिया आपने, भी फुटबॉल में आज डिसाइड कर लिया हमने एज अ कंट्री, एज अ गवर्नमेंट कि ये चीज़ को हमने 30 ईयर्स में यहाँ पहुँचाना है, ऐसे होगा। अगर आज रोड मिनिस्ट्री से आ रहा है कि यार हमें दिल्ली टू मुंबई हाईवे बनाना है, ठीक है, नहीं बनेगा, वर्ल्ड क्लास हाईवे बन जाएगा, पर वो बैकिंग, वो डिसीजन मेकिंग, वो फॉलोअप, वो ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी। और जिस दिन वो होगी, होपफुली होगी, ना सिर्फ फुटबॉल के लिए बट बाकी सब स्पोर्ट्स के लिए भी, बिकॉज हम इतनी बड़ी कंट्री हैं कि हमारे पास डाइवर्सिटी है स्पोर्ट्स की, हर स्पोर्ट खेली जा रही है हमारी कंट्री में और हर चीज़ को बैकिंग चाहिए। तो इट्स नॉट एन ईजी टास्क बट इट्स ऑब्वियसली नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क, तो होपफुली इट हैपन्स। I hope this video reaches the cabinet somehow. पर आपके पास नंबर होगा, भेज देना। अरे नहीं नहीं, हमारे पास बस सोशल मीडिया स्किल्स है। गुड न्यूज़ इज जब हम छोटे होते थे इतनी अच्छी कोचिंग, इतने अच्छे फैसिलिटीज, टर्फ्स नहीं होते थे जब हम छोटे थे। अब हर शहर में टर्फ्स हैं, हर शहर में कोचिंग है, तो समथिंग इज चेंजिंग एटलीस्ट फॉर द न्यू जनरेशंस। डेफिनेटली, मैं देखे आपके वीडियोस खेलते हुए turf पे। नहीं, इट्स गुड बट इट्स नॉट इनफ, यू नो। हम फुटबॉल कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली थोड़ी बातचीत हो रही है फुटबॉल के बारे में, हम लोग अवेयरनेस डाल रहे हैं, बट जितनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, जितना बड़ा हमारी कंट्री है, उसके हिसाब से और भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहिए। हर बंदा, मतलब क्रिकेट के बाद यही सोचना चाहिए भी यार फुटबॉल खेलनी है, आज दोस्तों के साथ संडे को फुटबॉल खेलने चलता हूँ, ठीक है। और वो ही नहीं, स्पेशली आपके ज़रिए, ये प्लेटफॉर्म के ज़रिए, मे बी होपफुली नॉट मी, नॉट संदेश, बट पीपल शुड नो अबाउट सुनील छेत्री फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो लोग मिस आउट करें एक वंस इन अ जनरेशन प्लेयर। वो है हमारे लिए सुनील छेत्री, what he means, बिकॉज मैंने बहुत बारी सोचा है, बहुत बारी सुना है कि लोग कहते हैं यू नो कुछ करने के लिए, कुछ गेम में आगे बढ़ने के लिए यू नीड हीरोज़, यू नो, आपको हीरोज़ चाहिए जिसको आप लुक अप कर सकते हैं, एक यू नो अ पर्सन दैट यू कैन फॉलो। एंड मैं हाउ कैन यू नॉट फॉलो दिस गाय, यू नो, सुनील छेत्री इज़ देयर, वो 20-23 साल से खेल रहे हैं, ब्लूप्रिंट उन्होंने छोड़ा है, और वो रोनाल्डो, मेसी के साथ कितने साल गोल टैली में फाइट करते रहे हैं। सो डोंट मिस आउट ऑन दैट।